उसी मोहल्ले का एक लड़का कहता, तू क्यों कौन होता है डीजे बजवाने वाला, तू क्या निमंत्रण में आया है? वो कहने लगा, क्या भैया मैं बगैर निमंत्रण का यहाँ आया हूँ। जबकि उससे उम्र में बहुत छोटा आई हुई थी, बारात लेकर वहाँ सड़क पे खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर बस के शीशे भी तोड़े और बस वाला बगैर बारात लिए वो भाग गया। और 3 बारातियों को वो पंच लोहे का पहनकर और कड़ा पहनकर वो 3 बारातियों को भी मार दिए। वो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ ज़िले का एक बर्रा गांव जो कि काफ़ी वायरल चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर एक शादी समारोह में कुछ विवाद होता है, उसके बाद सुलह समझौता हो जाता है। 5 तारीख का ये विवाह का आयोजन था, उसमें कुछ विवाद होता है डीजे बजाने को लेकर के दोनों पक्षों में, तो सुलह समझौता हो जाता है। उसके बाद 6 तारीख को कुछ बात बिगड़ जाती है 2 पक्षों में, और उसमें एक पक्ष के लोग कहीं से आ रहे थे तो उनकी गाड़ी रोक करके कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे पक्ष वालों ने SHO महोदय को फ़ोन किया या 112 पे फ़ोन किया, तो उसके बाद पुलिस पहुंचती है तो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी होती है और उन्हें भी। चाचा जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या नाम है, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीराम राजभर जी। उस दिन की घटना कैसे इतनी बड़ी घटना में बदल जाती है? घटना बदलती है, घटना शुरू से यह है कि ये सब इतने उन सब के लड़के इतने दुष्ट हैं जी कि स्कूल जाती हुई लड़कियों को छेड़खानी करते हैं। अच्छा। और मैं उन लोगों को 2 बार जो है कि उनको जाकर समझाया, कहा कि भैया एक गलत बात है, ऐसा मत करो, अपने बच्चों को संभालो। उनकी औरतों का यह बयान था कि हमारे लड़के घूमने फिरने जाते, क्या किसी की बहन बेटी निकालने जाते हैं? न कि वो सब बच्चों को समझाने की बजाय और उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं, उल्टा जवाब दे रही हैं। 14 मई को यहाँ बारात आई हुई थी। हमारे पड़ोस के एक लड़के ने भी थोड़ा सा विरोध किया था, तो उस लड़के को उन्हीं सबके घरों के 8-10 लड़के उठा ले गए बारात से और जमकर उसकी कुटाई किए, यहाँ तक कि चाकू कट्टे भी उन लोगों के हाथ में था। अच्छा। और कुटाई हाथ लात से घूसों से कुटाई कर रहे थे। तो एक औरत निकार पे गई हुई थी बाहर, वह आके चिल्लाई तो यहाँ से मोहल्ला पूरा जुटा, तो वो सब छोड़ के भाग लिए। और हम सब उस लड़के की पूरी मदद किए। अच्छा। जिसको पीट रहे थे उसकी पूरी मदद किए कि मतलब उसके पक्ष में रह के रात को हम सब खोजते रहे कहीं कोई मिल जाए। और यही उन लोगों को चिढ़ लगी कि ये लोग उस लड़के का सहयोग क्यों किए। तो ये सब हम लोगों से किसी तरह अपना झगड़ा खोज रहे थे। तो 5 जून की उधर ही उन लोगों के मोहल्ले में आई थी, बारात आई हुई थी। हम सबको निमंत्रण था, तो मेरे घर तक कोई नहीं गया। छोटा बच्चा एक मेरा गया हुआ था, हमारा भतीजा एक था, उस यहाँ गुआई से बारात आई हुई थी। तो हमारे भाई के लड़के को वहाँ के लड़के साथी थे, उसके मौसी के लड़के थे 3-4, वो पकड़ के ले गए कि चल यार न्योता तो है, चल हमारे साथ चल। वह भी गया। वहाँ पर जाने के बाद वो जो है कि मतलब बाराती कहने लगे थोड़ा और डीजे बजा दो, हम सब अभी नाचना चाहते हैं। तो डीजे वालों से ये मेरा भतीजा कहने लगा कि थोड़ा डीजे और बजा दो, ये नाचेंगे। तो उसी मोहल्ले का एक लड़का कहता, तू क्यों कौन होता है डीजे बजवाने वाला, तू क्या निमंत्रण में आया है? वो कहने लगा, क्या भैया मैं बगैर निमंत्रण का यहाँ आया हूँ। जबकि उससे उम्र में बहुत छोटा था, 5-6 साल का था। उसको उल्टा सीधा बोलने लगा। एक थप्पड़ मेरे भतीजे को पहले मार दिया वो, तो यह भी एक थप्पड़ मार दिया। तो हम लोगों को पता चला, तो यहाँ से मैं तो चोट लगी, मैं कहीं जा नहीं सकता। मेरे लड़के गए, मेरे मतलब भाई गए, उनकी पत्नी किसी तरह वहाँ से उसको ले आए। हमारे भाई के साड़ू के लड़के वगैरह सब चले वहाँ, खाना खूना वो सब खाए नहीं। अच्छा। यहाँ पर आकर तब मेरे भाई की पत्नी जो है खाना खूना बनाई, उन सबको यहाँ खाए पिए सोए। अच्छा। और वो लड़के क्या किए, उधर के बस जो आई हुई थी बारात लेकर वहाँ सड़क पे खड़ी हुई थी, वहाँ जाकर बस के शीशे भी तोड़े और बस वाला बगैर बारात लिए वो भाग गया। और 3 बारातियों को वो पंच लोहे का पहनकर और कड़ा पहनकर वो 3 बारातियों को भी मार दिए, वो घायल कर दिए। और 112 नंबर बुला ली गई। 112 किसी तरह रफा दफा करके समझौता करके ख़त्म कर दी। दूसरे दिन 6 जून को सुबह सुबह मेरे घर आके
सैकड़ों की तादाद में यहाँ आके घेर लिए सुबह सुबह यही लोग। तो किसी तरह हम सब कुछ अब मतलब पास पड़ोस के भी हाथ पैर जोड़े, हम भी कहे कि भैया अच्छा किसी तरह अपना मामला ख़त्म करो, जाओ सब हाथ जोड़ते हैं, तुम ही सब बड़े हो, हम सब कमज़ोर हैं। किसी तरह रफा दफा किया गया, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे भतीजा 2 थे, मेरा लड़का 1 था, मेरे भाई थे, और कोई नहीं हमारे घर में था। तो किसी तरह रफा दफा ख़त्म हुआ यह सब मामला। शाम को वो सब फिर दारू शराब पी के ये सोचे कि किसी तरह इन लोगों को पीटना है। तो मेरा भतीजा कुछ रिश्तेदार थे, छोड़ने गया, वहाँ से वो सब आ रहे थे गाड़ी बंद गाड़ी में, मतलब वो कोई गाना चल रहा था, 4-6 लड़के थे, वो अपना ताली तुली बजा रहे थे। इतने में 2 औरतें आके रास्ता रोक ली कि रोको, गाड़ी रोक लिए। गाड़ी रोकने के बाद उन पर आक्रमण कर दिए, शीशा तोड़ने ताड़ने लग गए, ये खड़े हो गए। तो यहाँ से औरतें ऐसा कर रही थी? जी हाँ, औरतें कर रही थी और आदमी भी साथ थे। तो मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई यहाँ से गए, अब मेरा लड़का गया, तो मेरे भाई की पत्नी उनसे कहने लगी मेरा भतीजा अड़ा हुआ था, गाड़ी लेकर जाएंगे। वो सब गाड़ी आने नहीं दे रहे थे। तो मेरे भाई की पत्नी अपने ही लड़कों को 2-2 3-3 थप्पड़ 3-4 जनों को मारी, कही चलो गाड़ी छोड़ो, जाने दो, चलो। वो घर लेके आ गए। यहाँ से हमारे भाई फ़ोन किए 112 नंबर को। 112 नंबर आई तो कहने लगे क्या बात है, कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है साहब, हमारी गाड़ी नहीं आने दे रहे हैं। तो कहने लगी अच्छा चलो आओ, गाड़ी हम दिलाते हैं। 100 नंबर 112 नंबर यहाँ से ले गए, और वहाँ से गाड़ी जब दिए हैं, गाड़ी जैसे हमारे घर आके खड़ी होती, वो सब भीड़ वाले 112 नंबर पे मतलब आक्रमण कर दिए। उनकी गाड़ी तोड़ फोड़ करने लग गए और उन लोगों को मारने पीटने लग गए। अब वो सब मतलब भाग लिए इधर, दया की भीख मांगते फिर रहे थे पुलिस वाले कि हमारी जान बचाओ। इतने उग्र, दूसरों की रक्षा करने वाले खुद रक्षा मांग रहे हैं। फिर वो आए यहाँ पर फोर्स बुला लिए थाने से। जब फोर्स आई है वहाँ पर एसओ साहब पूरी फोर्स लेकर गए हैं, पूरी भीड़ अब उनके ऊपर आक्रमण कर दी और एसओ साहब वहीं पर गिर गए। अच्छा। अब वो सब पता नहीं कितने लोग मारे, और यहाँ पर मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हूँ, गेट भी नहीं बंद करवाए। पुलिस वाले कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, साले पागल हो गए हैं। हम सब इधर उधर छितर बितर हो गए, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके किसी तरह औरतों को अंदर कर दिए। फिर वहाँ से 4-5 जने 6 जने वहाँ यस्सो को मारने वाले थे, कौन थे, वो आके हमारे दरवाजे जो इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी हमारे भतीजे की, उस पर लाठी डंडे से लगे प्रहार करने, गाली दे देकर। उसके बाद फिर फोर्स पूरी आ गई, 4-5 थाने की पुलिस आ गई। फिर वो अपना कार्रवाई करना ही था, वो कार्रवाई शुरू किए। जब उन लोगों के ऊपर जाती हुई थी तो वो लोग भी कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे। और अगर वह पुलिस वाले हमारे लिए भगवान सिद्ध अगर नहीं होते वो सब, तो हमारे परिवार का 1-2 सदस्य तो मार ही डालते, जान से मार डालते वो लोग। बिल्कुल हाँ। और हमारे लिए तो भगवान साबित हुए हैं कि पुलिस वाले बेचारे अपने ऊपर लाठी डंडे खाकर, यानी हमारा लाठी डंडा अपने ऊपर ले लिए। एसओ साहब को 2 लगी थी, 5-6 पुलिस वाले और भी घायल हुए थे लाठी डंडे से वो सब। तो वो हमारा लाठी डंडा जो हमारे ऊपर पड़ना था उनके ऊपर पड़ा। तो पुलिस जब हमारे रक्षा के लिए आई हुई तो उन लोगों की रक्षा क्या करेंगे, वो खुद जो मार खा रहे हैं बेचारे, तो अब जाके वो आगे तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। अब पुलिस वालों को दोषी बनाया जाए, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो सब कि ये पुलिस वाले जाति के एक ये कुछ नहीं किए थे पुलिस वाले। वो तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। जब वो मार खा गए, उनका अफसर मारा गया, धारदार हथियार से मारे हैं और लाठी डंडे से मार के हाथ तोड़ दिए और बेहोश हो गए। पड़ोस की वहाँ पर जाए जिसके घर के सामने गिरे थे 3-4 औरतें उठाकर ले जाके उनके सिर पर पट्टियाँ बांधी और उनको पंखे से हवा झल। सिर फट गया था यशो साहब? 2 जगह यहाँ कटा हुआ था, 2 जगह यहाँ कटा हुआ। और वहाँ पर वीडियो भी पूरा फैला हुआ, जो मारे हैं वो सब दिखाई दे रहा कौन मारा। वो सब झूठ बोल रहे हैं कि वही मारे हैं, हमारे 4 आदमी तो कौन मारने वाला है। हम ये हमारी रक्षा वो कर रहे हैं और हम भी बुला रहे हैं, हम ही मारेंगे। ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं सब। इतने बड़े उग्रवादी हो गए हैं वो सब। औरतें भी जो हैं कि उन मर्दों के साथ जुट के हमला कर रही हैं, पुलिस वालों को ईंट पत्थर मार रही हैं। और मर्द और लड़के तो थे ही थे। औरतों ने कहा कि पहले पुलिस वाले आते हैं सभी औरतों को, पुरुष यानी जो लेडीज पुलिस 2 गाड़ी आई हुई थी। पहले कहती हैं कि हम लोगों की यानी महिलाओं की पिटाई वो लोग करते हैं, इसके बाद
आक्रोशित लोगों ने ऐसा किया था। कुछ नहीं साहब, ये जो है ना पुलिस जब भाग गई है, दोबारा फोर्स आई है, लेडीज पुलिस और जेंट पुलिस आई है, तब वो सब पिटाई करने और पकड़ने लगे हैं, धरपकड़ किए हैं। पहले वो तो बेचारे अपनी जान बचा के भागते फिर रहे हैं, वो पिटाई क्या करेंगे वो सब। हम सब तो ये घर से तो सब देख रहे हैं कि भाग रहे हैं, पुलिस वाले कैसे भाग रहे हैं, हमारे लिए भगा दिए, कहने कि दरवाजे से हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मेन झगड़ा आप ही से था। जी हाँ, हम झगड़ा तो हमारे घर से था। जी हाँ। उसके बाद भी निमंत्रण मिला था। निमंत्रण मिला था, शादी का निमंत्रण मिला था, और निमंत्रण में गए हुए थे, जबकि मेरे घर का तो कोई नहीं गया। मेरा एक छोटा सा पोता गया था, हमारे भतीजे को ज़बरदस्ती ले गए वो सब, नहीं तो वो भी नहीं जा रहा था। और वहाँ पर ऐसे ऐसे हमला कर दिए। ये चाचा बता रहे हैं कि इनसे विवाद था। विवाद 14 मई को एक पड़ोसी लड़की से कुछ विवाद, लड़के से कोई विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर के ये मामला चल रहा था। उसके बाद इनको निमंत्रण दिया जाता है। हो सकता है निमंत्रण साजिश बस दिया गया हो, ये भी हो सकता है साहब। अब उन लोगों के मन को कौन जानता है क्या बात है। तो उसी निमंत्रण में जब ये लोग जाते हैं, बच्चों से कुछ कहा सुनी होती है, उसके बाद बात बिगड़ती है, जिसमें एसएचओ महोदय को बुरी तरह से बगल में कूटा जाता है, और कूटने वाले भी वायरल हो चुके हैं। और ये खबर 6 जून की है, लेकिन वायरल खबर अभी 2-3 दिन हो रहा है। उसके बाद जब वायरल होती है तब से जा कर के पुलिस एक्शन लेती है और लोगों को उठा ले जाती है। और कई लोग, कितने लोग लगभग जेल में बंद हैं? मेरा ख्याल 15-16 आदमी तो हो गई होंगे। कुछ औरतें थी गए और कुछ आदमी को और छोड़ दी। हाँ, अच्छा, 15-16 आदमी, 2 औरतें हैं। अच्छा, औरतें वो फूलन देवी एक अपने आप को समझती हैं। हाँ। अरे साहब, वो आगे ही आके लेके डंडा लेके दौड़ रही थी। आगे गाड़ी तो वही रोकी। हाँ, गाड़ी वही रोकी। अब क्या उम्मीद लगाएंगे? अब तो मान लीजिए वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो कैसा अंकुश लग जाए कि अब फिर ये दोबारा विवाद ना हो। दोबारा ना विवाद। हम सब चाहते हैं कि गांव में अमन चैन रहे, सब प्रेम भाव से रहें। क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़े में? क्या मिला है? कोई रस मिला है? चाचा, अभी कल या परसों में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था यहाँ, पूरी पार्टी के लोग आए थे लगभग, तो आप लोगों से भी मिले थे वो लोग? हाँ, लौट के आए थे तो मिले जरूर थे। हाँ, तो यहाँ पर कोई टेप टूप नहीं किया, मतलब वही 2-4 बात। रामचल राजभर थे, दरोगा सरोज थे, और एक आदिल शेख थे, एक कमलकांत राजभर थे, इसी तरह मतलब रमाशंकर विद्यार्थी थे। सब ये सब तो चले गए थे, 2-4 जने यहाँ रुक गए थे। मतलब ये तो क्या बातचीत हुई उन लोगों से? कहने लगे कि आप सब बिरादरी भाई हो, सब प्रेम भाव से रहो, हम सब जो है कि इसको ख़त्म करने हैं, प्रेम भाव बढ़ा के रहो। और जा रहे हैं कप्तान साहब से मिलेंगे, और उन लोगों से कहते हैं कि सुलह सपाटा करके ख़त्म करो। हम कही भाई आप सब जाने, और अधिकारी लोग पुलिस वाले जाने, जब तक पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कहता, बिना उनकी आज्ञा के हम कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि वो बेचारे अपनी जान पे खेल के हम लोगों की जान बचाए, और मैं जाऊँगा उन लोगों के खिलाफ इन लोगों से समझौता करने? जब तक वो कुछ नहीं कहते हैं अधिकारी लोग, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। अब तो ये मामला पुलिस और उनका हो गया, अब आप तो बीच से हट चुके हैं। जी हाँ, लेकिन अगर कोई हमारे काबिल उनकी सहायता होगी तो हम तो सहायता देने के लिए तैयार। पुलिस के साथ रहे, बिल्कुल पुलिस के साथ हैं। जब हमारी मदद हो कि हमारी जान बचाए, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक। चाचा ने बताया कि हमारी जान बचाने में अगर कोई सहयोग किया है तो पुलिस वाले हैं, क्योंकि हमला इनके ऊपर होना था, हमला पुलिस वाले खुद रोक लिए। यानी अगर पुलिस नहीं आई होती तो आज इनके घर में ये बता रहे हैं कि लाशें बिछी होती, बिछ गई। लेकिन सौभाग्य है इन लोगों का कि पुलिस वाले आकर के इनकी जो इनके साथ घटना होने वाली थी खुद के ऊपर ले लिए, और आज सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल इस खबर को हमने कवरेज किया, और चाचा जो कि उसके चश्मदीद हैं और इन्हीं से विवाद हुआ था, इन्होंने अपने बयान दिया। आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।